दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी में इंडिया गठबंधन को जितना मजबूत करते हैं, कांग्रेस का कोई न कोई बड़बोला नेता अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से उतना कमजोर कर देता है। जब भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, तभी कोई न कोई कांग्रेसी कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। और अगर समय रहते ऐसे लोगों पर कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की तो सालों से की गई अखिलेश यादव की मेहनत पर ये पानी फेर देंगे। अब ऐसा ही एक बयान दे दिया है कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने, और कहा कि कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमारी पार्टी छोटे और नए दलों को भी विपक्षी गठबंधन के साथ लाने की कोशिश कर रही है और उनकी कई दलों से बातचीत भी चल रही है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मामले में सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस की मदद के बिना समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बीएसपी प्रमुख मायावती से विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने तथा इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल होने की अपील करते हुए ये भी कहा कि बसपा अध्यक्ष को समझना चाहिए कि देश और संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि बसपा, आजाद समाज पार्टी यानी कांशीराम समेत उन सभी दलों का गठबंधन में स्वागत है जो लोग संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं तथा तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव संभावित है। यह पूछे जाने पर कि क्या अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार होंगे, तो राजेंद्र पाल ने गौतम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई आज इतना बड़ा जोखिम लेगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और विपक्षी एकता बने तो वह उसके खिलाफ जाए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन की हर एक पार्टी तैयार होगी। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर क्या बोले राजेंद्र पाल गौतम, जरा आपको ये भी बता देते हैं। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने साफ साफ कहा कि चर्चा अभी शुरू होनी है और उनकी प्राथमिकता है कि 15 सितंबर के आसपास तक सीट बंटवारा तय हो जाए तथा अक्टूबर तक टिकट भी तय कर लिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी घटक दलों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर एक आम सहमति है, वो बननी चाहिए और सीट का जो बंटवारा है वो सम्मानजनक समझौते के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश कभी सीएम नहीं बन सकते। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम का कहना था कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला शीर्ष नेताओं के स्तर पर यानी सीनियर लीडरशिप के स्तर पर होगी। लेकिन मेरा यह भी कहना है राजेंद्र पाल गौतम का कि यह समझौता आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित होगा। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उनके कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अपने सम्मान से समझौता करेगी, तो राजेंद्र पाल गौतम ने यानी उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वाभाविक है कि कांग्रेस को सम्मान दिए बिना अखिलेश यादव जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कांग्रेस की मदद के बिना वह कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब नहीं बन सकते। मतलब राजेंद्र पाल गौतम ने सोचिए कि किस तरह का बयान अभी दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस छोटे और नए दलों को भी साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, तो राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, अभी तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आपको
यानी अखिलेश जी को बनाना चाह रहे हैं। अब जल्दी से मेहनत करें, चीजों को फाइनल करें। राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी बताया कि कांग्रेस छोटे और नए दलों को भी विपक्षी गठबंधन में साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इस संबंध में उनकी कई छोटे छोटे दलों से बातचीत चल रही है, ये भी राजेंद्र पाल गौतम ने बताया। उन्होंने कहा कि नए दलों से मेरी बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, ये राजेंद्र पाल गौतम ने साफ साफ कहा। और कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने आगे कहा कि नए दलों से मेरी बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव के साथ बैठक में इन पर आगे चर्चा की जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कई छोटी पार्टियां चुनाव में खुद जीत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन किसी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनके मुताबिक कुछ छोटे दल कांग्रेस में विलय कर सकते हैं यूपी चुनाव से पहले, जबकि कुछ ने पार्टी को पूर्ण समर्थन यानी इंडिया अलायंस को पूर्ण समर्थन देने का वादा कर दिया है। मायावती और चंद्रशेखर को लेकर क्या बोले राजेंद्र पाल गौतम, जरा ये भी समझना जरूरी है। तो मायावती और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के विपक्षी गठबंधन के साथ आने की संभावना से जुड़े सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जो लोग संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं तथा तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, उनका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। ये पूछे जाने पर कि क्या वह मायावती से इंडिया गठबंधन के साथ आने की अपील करेंगे, तो उन्होंने कहा, यानी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह उन्हें स्वयं तय करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मायावती को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि देश सर्वोपरि है और देश से बढ़कर और संविधान से बढ़कर फिलहाल इस समय कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करती है, राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा। राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, छात्र और युवा, ये सारे राहुल गांधी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर आइडिया ऑफ इंडिया की बात करती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की तैयारियों के बारे में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाले हुए करीब 1 महीना 20 दिन यानी कि 50 दिन से ऊपर हो गया और इस दौरान 6 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC सचिवों की नियुक्ति हो चुकी है और प्रवक्ताओं की सूची भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इनकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी और ये भी कहा कि राज्य में संगठन सृजन अभियान 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसके बाद 15 सितंबर तक जिला स्तर की कमेटियां और 30 सितंबर तक नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक ग्राम पंचायत और बूथ स्तर की कमेटियों के गठन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। आगे राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जुड़ी कई अहम बातें की, लेकिन मुख्य बात जो बयान उन्होंने दिया कि बिना कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बयान कहीं भी किसी भी तरह से सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को आगे बढ़ाने वाला बयान तो नहीं, मनोबल को बढ़ाने वाला बयान तो नहीं। इस बयान को सुनकर यह लगता है कि कहीं ये कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल तो नहीं है। क्यों स्लीपर सेल की तरह भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह की बातचीत तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े सहयोगी दल कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। तब समझ में आता कि अखिलेश को घेर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? खैर, इस पर अगर कांग्रेस सही समय रहते सही डिसीजन नहीं ली तो नुकसान इंडिया अलायंस को, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो अखिलेश यादव को होगा और ऐसे ही लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन सब चीजों को तय कर लेते हैं तो ये उन्हीं की राजनीति के लिए, उनके गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा।
बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।